हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको करा रहा हूं PYQ फॉर जेईई मेंस। तो आज का जो हमारा सवाल है यह है वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, वेक्टर इन 3D। कह रहा यूनिट वेक्टर यू वेक्टर मेक्स एंगल, कितना एंगल बनाता है? π/2, π/3, 2π/3। ये अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं, इनके साथ में क्या बनाता है? ये एंगल्स बनाते हैं रेस्पेक्टिवली। फिर वी वेक्टर दे रखा है, यू वेक्टर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा और कह रहा है कि उसका क्या निकालो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ में, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? जो एंगल कितना दे रखा है π/2, यूनिट वेक्टर है तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है हमारे पास? 1। और जो ये वेक्टर दे रखे हैं इनका मैग्नीट्यूड भी कितना है भाई? 1 1 1 है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में cos थीटा। ये हम यहां पे यूज करेंगे। ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई किया आई के साथ, एक्स √2 प्लस में वाई का कोई नहीं है तो 0 हो गया, जेड अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू 1 × 1 cos π/2। cos π/2 कितना होता है? 0। ये बन गई नंबर 1। ऐसे अगले वाले के चलेंगे, उसके अंदर क्या है? y अपॉन में √2 प्लस में और z अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना हो जाएगा? π/3 cos π/3 यानी कि 60 डिग्री। 60 पे कितनी होती है वैल्यू? 1/2। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे चलते हैं जिसके अंदर क्या है हमारे पास? यहाँ पे आई कैप और जे कैप यानी कि एक्स और वाई अपॉन में √2 और अपॉन में √2। एंगल कितना? 2π/3 cos 2π/3 यानी कि 3 × 18 120। cos 120 यानी कि cos 90 प्लस में 30 दैट इज माइनस में sin 30। sin 30 वैल्यू कितना? 1/2 तो माइनस का 1/2। ये बन गई 3 नंबर इक्वेशन। अब इनको सोल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे यहां पे सबसे पहले। तो चलिए भाई निकालना शुरू करते हैं इनको। देखो यहां पे इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस में z इज इक्वल्स टू 0। यहां से y प्लस में z और √2 उधर जाएगा हमारे पास, तो √2 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास बन जाएगी y प्लस में z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2। और यहां से देखो x प्लस में y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में √2। √2 अपॉन में 2 और रेशनलाइज करते हैं तो सही जा रहे हैं, 2 अपॉन में 2 √2 1 अपॉन में √2। ठीक है, सही है बिल्कुल। अब देखो भाई, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करो। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, यहां पे पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है? यहां से माइनस में z प्लस में y इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। यहां पर भी z प्लस में y है तो z प्लस में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2। दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो क्या आया? 2y इज इक्वल टू 0 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां पे 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो यहां पे पुट कर दे, कौन से वाले में? इसके अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 अपॉन में √2। x की वैल्यू -1 अपॉन √2 आई तो z की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की 1 अपॉन में √2। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया? u जो वेक्टर था वो आ गया। x की वैल्यू -1 अपॉन √2 आई कैप, y हमारे पास 0 है और z हमारे पास क्या है? 1 अपॉन √2 के कैप। ये u वेक्टर आ गया और v वेक्टर आ गया। अब कह रहा है u में से v माइनस कर दो। देखो यूनिट वेक्टर ही आया ये भी हमारे पास। अब u में से v माइनस करना है तो माइनस करते हैं पहले। तो u में से v -1/√2 -1/√2 कितना आ गया? माइनस में 2 अपॉन √2 आई कैप। 0 माइनस में ये तो -1 अपॉन √2 जे कैप। इसमें से माइनस क्या? 0 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया भाई? u वेक्टर माइनस में v वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 2/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। ये यहां पे निकालते हैं 2 अपॉन √2 माइनस साइन का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर। 1 है माइनस का तो माइनस का और इस पे पूरे पे √। ठीक है, तो 2 अपॉन में 2, 4/2 और जमा में 1/2, √5 अपॉन में 2। ये आ गया हमारे पास है ऑप्शन √5 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? 1 नंबर हो गया करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से हमें इसको क्या निकालना, सवाल निकाला था। जो भी क्वेश्चन दे रखा हो बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर उतना अच्छा जाएगा। मैं विनय कुमार,
साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।